हाय, दिस इज़ जूही हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज मैं आप लोगों को डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी और चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से डेवलपमेंट में जो है वो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट आती है एंड सेकेंड इमोशनल डेवलपमेंट, थर्ड सोशल एंड फोर्थ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वृद्धि जो होती है तो वृद्धि जो है वो एक समय के बाद रुक जाती है और डेवलपमेंट जो है वो जन्म से मृत्यु तक चलते रहती है। तो फर्स्ट क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये सारे डेवलपमेंट हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहती है और इसको हम लोग एक ट्रिक के द्वारा समझ सकते हैं कि PCSE, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, फिजिकल जैसे फिजिकल डेवलपमेंट होता है तो वो शरीर में डेवलपमेंट होता है कि हम लोग का हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, साइज शेप, इस सब में जितने भी परिवर्तन आते हैं वो किस में आते हैं? डेवलपमेंट में। और नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि डेवलपमेंट जैसे स्किल के थ्रू काम करता है तो मोटर डेवलपमेंट स्किल में दो टाइप के होते हैं। मोटर डेवलपमेंट स्किल फर्स्ट क्या होता है? ग्रॉस मोटर स्किल और सेकंड है फाइन मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल जो है वो हमारी बड़ी मांसपेशियों पे काम करता है और जैसे हो गया लेग की मांसपेशी और थाई की मांसपेशी, ये सब क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल है। और फाइन मोटर स्किल हमारी उंगलियों में जो मांसपेशी काम करती है जिससे हम किसी भी चीज़ को पकड़ पाते हैं, ये सब सूक्ष्म नेक्स्ट आ जाइए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में 4 टाइप्स के स्टेजेस हैं। फर्स्ट क्या है? इन्फेंसी, जिसे शैशवावस्था कहते हैं और ये जो है ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, 0 to 2 years। एंड सेकेंड है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में 2 to 6 years तक आते हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो पूर्व बाल्यावस्था में जो भी क्रियाएं करते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में आता है। एंड थर्ड है लेटर चाइल्डहुड मीन्स उत्तर बाल्यावस्था, 6 to 12 years तक आता है और इस 6 to 12 years में जो भी वो एक्टिविटी करते हैं वो उत्तर बाल्यावस्था के तहत आता है। एंड फोर्थ है किशोरावस्था। किशोरावस्था की क्या पीरियड है? 12 से 18 साल। हाँ, 12 to 18 वर्ष। तो चलिए हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड कब से स्टार्ट होती है? 0 से 2 साल। हाँ, जन्म से लेके 2 साल तक होता है। और सेकेंड किससे हम लोग इस काल में सीखते हैं? सेंसेस से सीखते हैं और इसको जो है हम लोग सेंसिटिव पीरियड भी कहते हैं। सेंसिटिव पीरियड कहलाता है। और पियाजे के अनुसार ये जो इन्फेंसी पीरियड है इसको मोटर एक्शन के द्वारा भी सीखते हैं, यानी बच्चे जो हैं वो गति क्रिया करके समझते हैं। एंड डेवलपमेंट हाँ, फास्ट होता है बच्चों में जो है वो शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत अधिक तेज़ी से होता है इन्फेंसी पीरियड में। सेकेंड है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड मीन्स पूर्व बाल्यावस्था। इसका क्या 2 to 6 years। हाँ, इसका जो है वो 2 to 6 years तक होता है और अर्ली चाइल्डहुड को हम लोग टॉय एज कहते हैं और इसे प्ले एज भी कहा जाता है, यानी खेलने की आयु कहा जाता है। ये एरिक एरिक्सन द्वारा भी इनका कथन है कि अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चे को हम लोग प्ले एज के तहत कहते हैं। और थर्ड है कि इसमें जो है ना बच्चों का लैंग्वेज जो विकास होता है, भाषाई विकास बहुत तेज़ी से होता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चे जो हैं वो भाषी क्षमता का विकास किस एज में ज़्यादा होता है? अर्ली चाइल्डहुड में। और इसे क्या कहते हैं? इमिटेटिव। हाँ, ये नकल करके सीखता है, यानी इमिटेट करता है। आप कुछ भी करेंगी तो बच्चे जो रहेंगे घर में वो ज़्यादा सीखते हैं। तो किस एज में नकल करने की प्रवृत्ति आती है? बस हो गया। उसके बाद है लेटर चाइल्डहुड।
लेटर चाइल्डहुड में क्या आता है, इसका एज क्या है? 6 to 12। हाँ, इसका जो एज है वो 6 to 12 आता है। और इसे जो है 6 to 12 हो गया। और इसे टोली अवस्था भी कहते हैं, गैंग एज। क्या कहते हैं लेटर चाइल्डहुड को? गैंग एज। चलिए आप लिखिए, मैं आपको पॉइंट आउट करती हूँ। लेटर चाइल्डहुड पहले कौन कौन से एज में आती है? 6 to 12 ईयर्स। और इसे जो है लेटर चाइल्डहुड को हम लोग गैंग एज भी कहते हैं। अच्छा। यहाँ लिखिए टोली अवस्था, टोली अवस्था भी कहते हैं। जैसे गेम एज हो गया, स्पोर्ट्स। लेटर चाइल्डहुड को हम लोग गेम एज भी कहते हैं। गैंग एज। हाँ, गेम एज, खेलने अच्छा, की गेम अवस्था। हाँ, गैंग एज भी और गेम एज हाँ, भी। गैंग एज मीन्स बच्चा जो है ना वो टोली। अपना टोली समूह अच्छा। बनाता है, एक ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप में ही रहना पसंद करता है। और गेम एज मीन्स वो खेलने की प्रवृत्ति में ज़्यादा होती है 6 to 12 ईयर्स में। और एलिमेंट्री स्कूल एज भी इसे कहते हैं। 4th में लिखे। हाँ, एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। एलिमेंट्री एज। हाँ, एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। और इस उम्र में जो बच्चे फ्रेंडशिप करते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म तक होती है, तो इसे लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज भी कहते हैं। हो गया। और 5th है कि बच्चे जो है इसमें वो एकदम मिथ्या परिपक्वता आ जाती है। अगर दोस्त लोग अगर गलत भी कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता आ जाती है, सच मान लेते हैं। हाँ, परिवार से ज़्यादा वो अपने फ्रेंड सर्कल पे बिलीव करते हैं, मिथ्या परिपक्वता आती है। और इसे सुसुप्ता अवस्था भी कहते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार इसे सुसुप्ता अवस्था भी कहते हैं। क्या नेक्स्ट है? हाँ, बस 2 है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। बच्चे में जो है ना वो परिश्रम वर्सेस हीनता की भावना आती है। परिश्रम वर्सेस मेहनत वर्सेस परिश्रम वर्सेस हीनता की भावना उत्पन्न होती रहती है, और पियाजे के अनुसार इस एज को होती है। पियाजे के अनुसार इस एज को, ये जो 6 to 12 ईयर्स की एज होती है, तो पियाजे के अनुसार पियाजे कहते हैं कि इस एज में जो है वो तार्किक सोच, रीजनिंग एबिलिटी ज़्यादा आती है, तार्किक सोच का विकास हो जाता है। यानी कोई भी चीज़ आप उसे कहिएगा तो वो तर्क लगा पाता है, तार्किक अवस्था कहते हैं। इस एज में तार्किक अवस्था की गुण आ जाती है, तार्किक सोच विकसित होता है। हो गया। एंड 4th है किशोरावस्था, एडोलेसेंस। किशोरावस्था 12 to 18 ईयर्स में आती है। हो गया। ये जो है ना ये परिवर्तन का काल होता है। जैसे हम लोग ही 12 ईयर में जब प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे चीज़ का परिवर्तन होता है, और इसीलिए इस एज को परिवर्तन का काल कहा गया है। परिवर्तन का काल कहा गया है। परिवर्तन का काल कहा गया है। और इसे पूरे एज का ये गोल्डन पीरियड होता है। तो नेक्स्ट लिखिए गोल्डन पीरियड। किशोरावस्था को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, स्वर्णिम काल
कहा जाता है? ये तनाव भरा काल होता है, तनाव एवं संघर्ष भरा, तनाव एवं संघर्ष भरा काल होता है। बच्चों में जो है वो लीडरशिप वाली गुण आती है, मीन्स नेतृत्व करने की भावना का विकास इसी काल में होता है। तो लिखिए लीडरशिप। हाँ, लीडरशिप स्किल डेवलप होता है, लीडरशिप स्किल डेवलप होता है। और इसे ब्रीज पीरियड भी कहा जाता है, ब्रीज पीरियड, क्योंकि ये जो काल है 12 to 18 वर्ष, ये यानी मिडिल का है ना काल, तो इसे ब्रीज पीरियड भी कहा जाता है। ब्रीज पीरियड, हाँ, ब्रीज पीरियड भी कहा जाता है। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में। वो भी लिखे नहीं, बस हो गया। और इसमें जो है ना बच्चा यानी अपना आइडेंटिटी ढूंढता है कि मीन्स मैं कौन हूँ, तो इसे लिखिए आइडेंटिटी पीरियड, आइडेंटिटी पीरियड। बस हो गया। डेवलपमेंट का जो है ये 4th स्टेजेस होते हैं। 4th स्टेजेस में क्या क्या आते हैं बोलिए? इन्फेंसी, हाँ, सेकंड अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, किशोरावस्था। तो इन्फेंसी पीरियड का क्या काल है? 0 से 2 ईयर, हाँ, और अर्ली चाइल्डहुड, 2 to 6 ईयर, हाँ, और लेटर चाइल्डहुड, 6 to 12 ईयर, हाँ, और किशोरावस्था 12 to 18 ईयर्स। वेरी गुड। तो इन्फेंसी में क्या क्या आता है बताइए इसका पॉइंट? पहले तो 0 to 2 ईयर्स, और ये सेंसेस से सीखता है, पियाजे के अनुसार जो मोटर एक्शन द्वारा सीखता है। हाँ, और इसे सेंसिटिव पीरियड भी कहा गया है, यानी खतरा भरा होता है। और इस एज में जो है फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, बहुत फास्ट होता है। एंड सेकेंड क्या पढ़े हम लोग? अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली 2 चाइल्डहुड to में क्या 6 क्या आता years है? तक होता है ये। हाँ, इसमें टॉय एज होता है और प्ले एज होता है। हाँ, इस एज को हम लोग टॉय एज या कहते प्ले हैं, एज प्ले एज कहते हैं। इसमें लैंग्वेज बहुत जल्दी सीखता है वो बच्चा, और नकल करने की प्रवृत्ति में ज़्यादा होती है, इमिटेट करता है, नकल करता है दूसरों से। थर्ड है लेटर चाइल्डहुड, जो 6 to 12 ईयर तक होता है। हाँ, इसमें वो अपना गैंग एज बनाता है, तो जिसे टोली अवस्था भी हम लोग कहते हैं। और इसमें गेम एज भी इसको कहते हैं, और इसको एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। और ये क्या है? लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप करता है इस एज में। और मिथ्या परिपक्वता भी आ जाती है इसमें, मतलब बच्चे यानी झूठ में ज़्यादा विश्वास करते हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार इसे सुसुप्तावस्था भी कहते हैं। हाँ, और बच्चों में जो है वो परिश्रम भरसेहीनता की भावना का विकास होता है। और पियाजे के अनुसार इस एज में तार्किक सोच अवस्था का विकास होता है। मीन्स लेटर चाइल्डहुड में बच्चे तार्किक सोच की क्षमता का विकास हो जाता है। क्वेश्चन आएगा आपको कि लॉजिकल जो सोच है वो तार्किक क्षमता का विकास किस एज में होता है? तो लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड का एज क्या है? 6 to 12 ईयर्स। और नेक्स्ट है एडोलेसेंस, किशोरावस्था, जो 12 to 18 ईयर्स तक होता है, और ये परिवर्तन का काल होता है। इसे गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम काल भी कहते हैं। और ये तनाव तथा संघर्ष से भरा होता है, और इसमें लीडरशिप, नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होता है। और इस एज को ब्रीज पीरियड भी कहते हैं। और इसको आइडेंटिटी पीरियड मीन्स बच्चा अपना आइडेंटिटी खोजने लगता है। अच्छा, तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप रिवीजन कीजिएगा। चलिए, आज हम लोग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़े हैं, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके।